गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 3 मई डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम किया था जी। और आज सत्संगकर्ता जी ने 45 मिनट का सत्संग भी फरमाया था जी। तो सात संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज बाबा जी और हुजूर जी ने सभी संगत को ओपन कार से दर्शन दिए थे जी। और शाम 4 बजे सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ था जी। आज कुछ भाई बहन ने ऐसे सवाल किए जिनके सवाल जवाब आप सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे जी। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरी काफ़ी इच्छाएं हैं, मुझे जो भी चाहिए वह आप दे दो। और इस पर बाबा जी ने उस लड़के की बात को सुनकर बहुत मुस्कुराए और बाबा जी ने कहा कि बेटा, इंसान की चाहत तो बहुत होती हैं। कल तो तू मुझसे यही भी कहेगा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उन पर भी आप अपनी दया कर देना। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से बहुत ही प्यारा सवाल किया था कि बाबा जी, मैंने रब को तो नहीं देखा, लेकिन रब भी आपकी तरह ही होगा। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को प्यार से समझाया कि बेटा, मैं कोई रब नहीं हूँ और वह रब और मालिक शरीर में कभी नहीं समा सकते, लेकिन हम अपनी करनी में लाएंगे तो बेटा वह रब भी हमको अंदर ही मिलेगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपकी दया मेहर से सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेरी शादी अभी हाल ही में हुई है। मेरे सास ससुरा वाले भी काफ़ी अच्छे हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। और बाबा जी, हम दोनों को अभी तक नामदान नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सबसे पहले हमें अपनी नींव को पक्का करना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को सुनना है और उसको अमल में लाना है अपनी जीवन लाइफ में। अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो बेटा, मालिक के यहाँ तो बख्शिश ही बख्शिश है। और ये जो मालिक ने नाम की दौलत दी है ना बेटा, यह सबको दी है। जो इसकी कदर करता है, मालिक उसे बहुत ज़्यादा देता है, और जो इसकी कदर नहीं करता, उसे गवा देता है। तो बेटा, फिर आगे मेहनत भी हमें कई ज़्यादा करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बाबा जी, मैंने काफ़ी गुनाह करे हैं, आप उनको बख्श देना। और बाबा जी, जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, आप उन्हें माफ़ कर देना। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, मालिक कभी किसी से अलग नहीं है। बेटा, हमारी चाहत ही हमें मालिक से भटका देती है। हमें आगे खूब मेहनत करनी है। हमें तो बेटा सिर्फ मालिक की रज़ा में ही रहना है। अगर हम उसकी रज़ा में रहेंगे तो हमें वह मालिक किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। और जो आपसे हो चुका है, आप उसे भूल जाइए और आगे से कोशिश करिए कि कोई गलती ना हो।
और आप एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ें। फिर आगे एक लड़की ने बहुत ही फ़नी क्वेश्चन किया था बाबा जी से कि बाबा जी, आप और हुजूर जी दोनों ठीक हैं क्या? इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उस लड़की को कहा था कि नहीं बेटा, हम दोनों ही ख़राब हैं। फिर आगे बाबा जी ने इस्माइल पास करते हुए कहा था कि बेटा, हुजूर जी तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब हैं। और यह बात बाबा जी की सुनकर सारी संगत बहुत ही खिलखिलाकर हंसने लगी थी और एक खुशी का माहौल छा गया था जी। फिर आगे यह लड़की बाबा जी से बोलने लगी कि बाबा जी, हुजूर जी तो बहुत ही भोले भाले लगते हैं, वह कुछ बोलते ही नहीं हैं, इसलिए वह भोले लगते हैं। तो इस पर बाबा जी ने कहा, तूने तो मुझे भोला भी नहीं बोला। इस पर उन्होंने कहा, बाबा जी आप तो बहुत ही प्यारे हो। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि तेरे कहने का मतलब है मैं सिर्फ प्यारा हूँ, भोला नहीं हूँ। और यह बात सुनकर बाबा जी की सारी संगत खिलखिलाकर खूब हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, आज मैं सोच के आया था कि हुजूर जी मेरी पर्ची निकाल दें। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को कहा था कि जो भी कोई आता है वह यही कहता है कि हुजूर जी ने मेरी पर्ची निकलवा दी। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पर्चियां तो हुजूर जी ही निकलवाते हैं, लेकिन सवाल तुम लोग मुझसे करते हो। अगर आपकी पर्ची उन्होंने निकाली है तो सवाल भी आप उन्हीं से ही पूछो। बाबा जी की बात यह सुनकर सासंगत जी संगत इतनी खिलखिलाकर हंसी थी कि पूरा पंडाल हंसी के मारे एक खुशी का माहौल सा बन गया था। आखिर में यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, अक्सर लोग तीर्थों वगैरह पर जाते हैं तो इससे क्या होता है? तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, यह सब कर्मों पर निर्भर करता है। किसी भी तीर्थ वगैरह पर आप जा सकते हो, लेकिन मालिक जो है वह मिलेगा अंदर ही, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा था कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। बेटा, जो कुछ मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर नामदान के समय बताया जाता है कि पहले हमें सिमरन करना चाहिए, फिर बाद में हमें भजन पर बैठना चाहिए। तो इससे कई बार बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है, सिमरन सही से हो नहीं पाता और मन इधर उधर भटकने लगता है। तो फिर मन में यही ख्याल आता है कि सिमरन तो ढंग से हुआ नहीं, तो फिर हमें भजन में बैठने का क्या फ़ायदा। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, मन तो भजन सिमरन करने से ही काबू में आएगा, वही मन हमें बहका कर उठने को ही कहता है। हम बड़ी आसानी से उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइट होके बैठेंगे तो बेटा, मन धीरे धीरे अपने आप टिकने लगेगा। इसी पर ही बाबा जी उनको बड़े महाराज जी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि बेटा, हुजूर क्या कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें अपना फर्ज, ड्यूटी, जिम्मेदारी समझकर बैठना है। हमें बेटा परखों में नहीं पड़ना। हमें तो जो मालिक ने जो दिया है, हमें तो सिर्फ वह करते चले जाना है और हमारा ध्यान कब टिकेगा और कब नहीं,
यह हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम तो बस इतना है कि हम नित नियम से अपने भजन सिमरन पर बैठें और मन अगर साथ दे तो अच्छा है और नहीं दे तो फिर भी बेटा हमें अपना कर्तव्य और मालिक का और अपने गुरु का हुक्म समझकर बैठना है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरा 3-4 साल का लड़का है। बाबा जी, आप तो जानते हैं उसे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा बेटा बैठे बैठे अपने आप हिलने लगता है। हमने अपने लड़के को काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बाबा जी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस पर बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जब किसी इंसान को नॉर्मल से ज़्यादा चिंता होने लगती है तो बेटा शरीर कांपने और हिलने लगता है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम उनके साथ प्रेम से पेश आएं और हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके साथ हमें और ज़्यादा प्रेम और हमें उनके साथ प्यार करना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपसे मैं बातें कर सकूं। बाबा जी, पहले मुझे शब्द धुन सुनाई देती थी। बाबा जी, आपके मुझे इतने प्यारे दर्शन हुआ करते थे। अब ना तो आपके दर्शन होते हैं, ना ही शब्द धुन सुनाई देती है। इसलिए मुझे आज लगता है कि मैं शायद आपके लायक या उस मालिक के लायक नहीं हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सारे उस मालिक के ही बच्चे हैं, चाहे वह चंगे हैं, चाहे वह माड़े हैं। ना तो मालिक कहीं गया है और ना ही शब्द धुन कहीं चली गई है। बेटा, यह सिर्फ इसलिए होता है जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। बेटा, शब्द धुन तो 24 घंटे हमारे अंदर ही बज रही है, बस हम उसको सुन नहीं पाते क्योंकि हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, अगर आप दूसरी तरफ मुंह मोड़कर खड़े हो जाएं और आप मुझसे कहो कि बाबा जी, आप कहाँ चले गए हैं, बेटा मैं तो कहीं नहीं गया, लेकिन आपका ध्यान दूसरी दिशा की ओर मुड़ गया है, इसलिए आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया था, लेकिन काफ़ी फनी था। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप मुझे ब्यास में मेडिकल की सेवा दे दीजिए। तो इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि बेटा, अब मैं डॉक्टर भी बन जाऊं। और यह बात सुनकर बाबा जी की संगत काफ़ी खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जब हम मेहनत करेंगे तो बेटा मालिक हम पर ज़रूर ज़रूर ही बख्शिश करेगा, लेकिन बेटा वह मेहनत में हमारी सच्ची लगन होनी चाहिए। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप मेरे हमेशा अंग संग रहना, कहीं दूर मत जाना। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप बच्चों से कभी दूर नहीं होते। बेटा, बच्चे ही हैं जो माँ बाप से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे माँ बाप बुज़ुर्ग होने शुरू हो जाते हैं, बेटा माँ बाप का झुकाव बच्चों की तरफ होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, बेटा उनका ध्यान दुनियावी और फैलता चला जाता है। इसलिए हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। वह
जो भी कहते हैं बेटा हमारे भले के लिए ही कहते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर मेरे पति सत्संग में आते हैं, लेकिन जब नामदान की बारी आती है तो वह नामदान लेने को तैयार नहीं होते और वह कह देते हैं कि जब मेरी किस्मत में नामदान होगा तो बाबा जी मुझे घर आकर ही नामदान दे देंगे। इस पर बाबा जी ने उन बीवी को, बहन को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा था कि बेटा, तू उसका हुक्का पानी बंद कर दे और उसे जब ज़रूरत होगी तो बेटा वह खुद ही चलकर आ जाएगा। तब तक खाना मत दो जब तक वह तुम्हारी बात ना मान जाए। तो फिर आगे बाबा जी ने इनको समझाते हुए कहा था कि बेटा, जब उन्हें मालिक बुलाएगा ना तो बेटा उनको आना ही पड़ेगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर सा लगा रहता है कि मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, अगर लक्ष्य हमारा साफ होगा और बेटा हम अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तो बेटा मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। जो भी सच्चे मन से मेहनत करता है, उसकी कदर करता है, मालिक उसे ज़रूर देता है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे पापा कहते हैं कि तू बी फार्मा कर ले, तो बाबा जी क्या मुझे करना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की से कहा था कि यह बी फार्मा क्या होता है? तो उस लड़की ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, बी फार्मा दवाई का एक कोर्स होता है। तो इस पर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर जी आप ही बताइए यह बी फार्मा क्या होता है? तो इस पर हुजूर जी बोले, बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। बाबा जी इस पर हंसते हुए बोले, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो यह नए नए लफ्ज़ समझ नहीं आते। तुम लोग रोज़ कुछ नया लेकर आते हो मेरे सामने। बेटा, मेरे लिए तो चाहे ए फार्मा करो या बी फार्मा करो या सी फार्मा, बस इंसान अच्छे बनो, अंदर इंसानियत का होना बेटा बहुत ज़रूरी है। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप हर लड़की से यही कहते हो, लेकिन लड़कों से मजाक करते हो। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए बोला, बेटियां तो सभी की प्यारी होती हैं, लेकिन ये जो लड़के होते हैं ना, ये एक नंबर के शरारती होते हैं। और यह बात बाबा जी की सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी थी जी। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 3 मई को डेरा ब्यास में संगत के साथ किए थे जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं जी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखकर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।